नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। और आज मैं बात करने जाने वाला हूं आपके साथ ब्लैक होल पार्ट 2 के ऊपर। तो होपफुली आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात की थी ब्लैक होल्स, उसके टाइप्स और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है इस चीज़ के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जाने वाला हूँ उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल कैसे होता है इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि डेफिनेशन आप सब लोग जानते ही है कि ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल जो होता है वो स्पेस में एक एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है और वो वहाँ पर जो भी चीज़ जाती है वो उसमें एब्सॉर्ब हो जाती है, इवन लाइट भी उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये थी डेफिनेशन, जस्ट आपके लिए रिपीट किया मैंने। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि ब्लैक होल जो होता है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ऑन ऑब्जेक्ट एंड एम्प्टी स्पेस। यानी जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाता है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं इस सेक्शन में। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, स्पैगेटिफिकेशन। स्पैगेटिफिकेशन ये वो फिनोमिनन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ इवेंट होरिजॉन जो नो पॉइंट रिटर्न होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, जहाँ से हम वापस नहीं आ सकते अगर हम उसके आगे जाते हैं उस पॉइंट के आगे। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ खींचा चला जाता है, जिसके वजह से वो वर्टिकली खींचता है और हॉरिजॉन्टली वो कंप्रेस होता है, छोटा होता है। यानी जो हमारे घर पे सिवैया बनती है वैसे उस तरह से वो खींच खींच के उसका स्पैगेटी में कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद में क्रश हो जाता है। तो इस इफेक्ट को जो है दोस्तों उसे बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन। तो ये स्पैगेटिफिकेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें ऑब्जेक्ट इवेंट होरिजॉन क्रॉस करके आगे चला जाएगा, वो खींचेगा और पतला होता जाएगा और बाद में क्रश होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लैक होल में। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा इफेक्ट, इम्पोर्टेंट इफेक्ट है जो होता है टाइम डायलेशन। सो टाइम डायलेशन ये एक ऐसा फिनोमिनन है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप ब्लैक होल को देख रहे हैं और वहाँ से आप ब्लैक होल को एक दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट मान लीजिए कि आप ब्लैक होल को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ऐसे दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ जा रहा है वो इवेंट होरिजॉन के पास जाते हैं, उसके बाद में उसका जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी स्लो हो जाता है। तो एज अ ऑब्जर्वर आपको ये मालूम पड़ेगा कि टाइम जो है वो बहुत स्लो हो गया है, जिसे हम लोग टाइम डायलेशन बोलते हैं। तो ये हो गए दोस्तों दो इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ ब्लैक होल्स ऑन ऑब्जेक्ट। जो स्पेस में जो कोई ऑब्जेक्ट उसके पास जाएगा, सैटेलाइट या कुछ भी चीज़ जाएगी, तो उसके ऊपर ये दो मेजर इफेक्ट होते हैं, स्पैगेटिफिकेशन एंड टाइम डायलेशन। आइए बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसमें मेजर जो टाइप्स है ये चार है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो जो ब्लैक होल होता है दोस्तों, उसके आजू बाजू में जो गैसेस होती है, जो मैटर होता है, जो स्टार्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो एम्प्टी स्पेस के इर्द गिर्द होता है। वहाँ पे ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो होती है ये ऑर्बिट करती है इवेंट हॉरिजॉन के बाहर। वहाँ से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। तो ये पहला दोस्तों ये टाइप होता है जिसमें ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को जज करके हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है एक्रीडेशन डिस्क एंड जेट्स। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जो मैटर होता है इवेंट होरिजन को बाहर, जो स्वर्लिंग जो घूमता रहता है और जो एक स्वर्लिंग डिस्क फॉर्म करता है, उसमें से कुछ ब्रिलियंट एक्सरेज वगैरह जो होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर एक्सरेज और अदर जो हार्मफुल रेडिएशंस रेज होते हैं वो वहाँ से इमिट होते हैं। तो उन रेज को डिटेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर ब्लैक होल की मौजूदगी है या नहीं है। दोस्तों तीसरा टाइप होता है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो जो ब्लैक होल होता है वहाँ से जो ग्रेविटेशनल वेव्स आती है ये बहुत स्ट्रांग होती है और इनको डिटेक्ट करने के लिए एक LIGO नाम की जो टर्मिनोलॉजी वो यूज होती है, LIGO, LIGO, LIGO। तो LIGO का जो मीनिंग है ये होता है दोस्तों लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग
जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं ब्लैक होल से आने वाले, उनको डिटेक्ट करके पता लगा पाते हैं कि वहाँ पर ब्लैक होल है या नहीं है। और चौथा टाइप है दोस्तों डायरेक्ट इमेजिंग। डायरेक्ट इमेजिंग में जो ब्लैक होल होता है उसके सैटेलाइट्स, जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, उनके ज़रिए उसके इमेजेस बनती है और उस पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर ब्लैक होल है कि नहीं है। तो दोस्तों 2019 में इवेंट होरिज़न टेलीस्कोप जो है हमारा, उसने कुछ इमेजेस भेजी थी, जो डायरेक्ट इमेजेस थी, जो थी हमारे नियर बाय गैलेक्सी M87 जहाँ पर हमें ब्लैक होल डिटेक्ट हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर ब्लैक होल एक छोटी सी चीज़ नहीं है जिसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए आगे और भी मैं कुछ इसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।